नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 का नाम है काल। काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के करने या होने का समय। प्राय क्रियाएं भिन्न भिन्न समय पर की जाती हैं या होती हैं। जैसे आप सुबह विद्यालय जाते हैं, घर आकर आप दोपहर का भोजन करते हैं, शाम को आप पार्क में खेलने जाते हैं, उसके बाद आकर अपना होमवर्क करते हैं, रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आप अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाएं करते हैं, है ना बच्चों। समय के 3 आयाम होते हैं: बीता हुआ समय, वर्तमान समय जो चल रहा होता है, और आने वाला समय। वाक्य में क्रिया शब्दों अर्थात क्रिया के रूप को देखकर यह बताया जा सकता है कि क्रिया के होने का समय क्या है, अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान चल रहे समय में अथवा क्रिया आने वाले समय में होगी। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझिए। नमन विद्यालय जा रहा है। रितेश और महेश शाम को खेलेंगे। वे कल सर्कस देखने गए थे। उपर्युक्त वाक्यों में आए क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उस समय को काल कहते हैं। काल के भेद देखेंगे बच्चों। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, सबसे पहले क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रियाओं में प्रायः हैं, हो, हूँ आदि शब्द होते हैं। जैसे नीरज प्रतिदिन विद्यालय जाता है, हम शादी में जा रहे हैं। वर्तमान काल के भेद देखें बच्चों। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे दक्ष पढ़ता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। तो ये यहाँ पर सामान्य रूप से ये क्रिया वर्तमान काल में होती है। तो ये है सामान्य वर्तमान काल। फिर आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल पर। क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी जारी है, अभी हो रहा है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मधु खा रही है, वे कपड़े धो रहे हैं। तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल। फिर आते हैं हम संदिग्ध वर्तमान काल पर। क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे सुधीर अब नहा रहा होगा, मेरे मित्र अब आते होंगे। फिर आते हैं भूतकाल पर। क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान होता है। भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, अर्पिता पार्क में गई थी, वह आइसक्रीम खाने गया। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, क्रिया के इस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। जैसे रानी ने पत्र लिखा, रवि ने गाना गाया। फिर आते हैं हम आसन्न भूतकाल पर। क्रिया के इस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। इनकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे आदर्श विद्यालय से आ चुका है, अभी अभी आया है, इसलिए आसन्न भूतकाल। परमजीत अभी अभी देहरादून पहुंचा है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे सुजीत ने चित्र बनाया था, देवांश खाना खा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, महिलाएं बाजार जा रही थी। फिर आते हैं हम संदिग्ध भूतकाल पर। क्रिया के इस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है लेकिन कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे प्रिया इंदौर पहुंच चुकी होगी,
अजीत ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। हेतु हेतु मत भूतकाल, भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे प्राची आ जाती तो मैं भी उसके साथ घूमने जाती, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। फिर आते हैं बच्चों हम भविष्यत काल पर। क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे दादी आज मुझे कहानी सुनाएंगी, प्राची आज अपनी नानी के यहाँ जाएगी। भविष्य काल के भेद। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। जैसे देव बाजार जाएगा, सिम्मी खाना बनाएगी, तो सामान्य रूप से भविष्य में यह कार्य होगा। फिर संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के इस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज दादी गांव से आए, संभवतः कल हम पिकनिक पर जा सकें। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा। जैसे यदि गाड़ी समय पर ना आई तो मैं दफ्तर ना जा सकूंगा, यदि बारिश हुई तो घर में पानी भर जाएगा। तो बच्चों ये थे काल और काल के भेद। अब करते हैं इसका रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। वंशिका रोजाना घूमने जाती है, वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल का। राज अपना काम कर चुका था, वाक्य किस काल का है? राज अपना काम कर चुका था, ये है पूर्ण भूतकाल। वह हवाई जहाज से लंदन जा रहा होगा, वाक्य किस काल का है? वह हवाई जहाज से लंदन जा रहा होगा, ये है संभाव्य भविष्यत काल। रिक्त स्थान भरिए। काल क्रिया के समय को बताता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चों? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस काल के हैं? बच्चों आपने यहाँ पर इन काल को पढ़ना है और बताना है कि ये किस काल के हैं। चाचा जी दिल्ली पहुँच चुके हैं। महिलाएं बाजार जा रही थी, मैं रोजाना दौड़ने जाता हूँ। वे कपड़े धो रहे हैं। सुधीर अब लिख रहा होगा। यदि बारिश हुई तो पानी भर जाएगा। प्रिया मुंबई पहुँच चुकी होगी। दिव्यांश नहा चुका है। तो बच्चों आपने इन सभी वाक्यों के काल स्वयं पाठ के आधार पर बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और भूतकाल के कितने भेद होते हैं। बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देना है। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। रहा है तो रजत कपड़े धो रहा है। रहा था रवि खाना खा रहा था। रहा होगा चपरासी पहरा दे रहा होगा। बच्चों इन दोनों क्रिया शब्दों से वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। आभार बच्चों।
मिलते हैं नए पाठ के साथ।